हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो देखिए, आज एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको गेन होने वाली है यहाँ से, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो। फ्रेंड्स, आप यकीन मान के चलिएगा, अगर आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो श्योर आएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर करते रहिएगा। दिमाग में ये साइकोलॉजी मत रखा करो कि सेशन लाइव नहीं है, क्योंकि सेशन अगर प्रीमियर लगा हुआ है तो वो एज ए लाइव चल रहा है और हम बराबर आपके सारे कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप खुद को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को खुद देखिएगा कि क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने चीज़ों को कवर किया है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, आंसर की हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इनके शासनकाल में सबसे पहले जो रेल है इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो इस केस में आपको आंसर करना होगा 16 अप्रैल। देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। 16 अप्रैल 1853 आपको ध्यान रखना है। मुंबई से थाने के बीच में शुरुआत हुई थी प्रथम सबसे पहली रेल की। कितने किलोमीटर पूछी जाए कि भाई कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। देखो फ्रेंड्स, क्या पूछा है? भारतीय रेलवे बोर्ड पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई, तो उस केस में आपका आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मतलब भारतीय रेल बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड जो होता है, उसकी स्थापना कब हुई, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1905 में। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी शुरुआत हुई 1905 को। क्लियर है चीजें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो फ्रेंड्स, 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को हुई। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 को। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलाइजेशन, कब हुआ? 1950 में हुआ। कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा है कि भारत में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आपके सामने है यहाँ पे 63,974 किलोमीटर। ये इतनी लंबाई है किसकी? रेल मार्ग की। क्लियर है? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा कि भारत में जो रेलवे जोन है वो कितने हैं। मतलब भारतीय रेल को कितने जोनों में डिवाइड किया गया है, कितने जोनों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स 17 जोन है। अब ये 17 जोन कौन कौन से हैं, तो देखो जोन के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, और यकीन मान के चलिएगा कि बहुत ही कम समय में सारे जोन है आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर देंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ इतने शानदार तरीके से कराऊंगी कि आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए गाइस। अब यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, इंडियन रेलवे का। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा है 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली से मतलब कि बिजली की ट्रेन चली। अब देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बिजली की ट्रेन कब चली, तो आप कहोगे 3 फरवरी 1925 को चली। ठीक है,
और या ये बोला है कि भाई रेलवे ने यह सेवा जो है वो किसके बीच, मतलब कहाँ से कहाँ तक चली, तो आपका आंसर होगा उस केस में मुंबई वीटी से लेकर के कुर्ला के बीच चली। और अगर इसका नाम पूछा जाए, इस ट्रेन का नाम क्या है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन इस बिजली से चलने वाली जो प्रथम ट्रेन है इसका नाम है, जो कि 3 फरवरी 1925 को चली। कहाँ से कहाँ के बीच चली? बॉम्बे वीटी से लेकर कुर्ला के बीच चली। नेक्स्ट देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1964 में हुई थी। अब देखो, डीजल लोकोमोटिव की बात हो रही है, तो जो डीजल मतलब कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है ना, इसका मतलब कि जो इसका निर्माण का जो केंद्र है, जो डीजल इंजन बनाने का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? वाराणसी में होता है। तो इसमें भी अलग से रखेंगे अपन वीडियो। लेकिन अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जो पहली ट्रेन है, सर्वप्रथम जो ट्रेन चलाई गई थी, रेल चलाई गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच हुई थी और कुल दूरी पूछा जाए तो 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट देखो, यहां आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में जो ये विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये तय करती है, तो ये कितने किलोमीटर है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। विवेक एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये करती है 4286 किलोमीटर। और ये मैंने बताया था आपको, क्यों बताया क्या क्वेश्चन में, ये यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट देखो, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम पूछा गया है। तो हाजीपुर का पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, पूर्व मध्य रेलवे। इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि ये जो है ना, ये इस जगह यहाँ पे है हाजीपुर, जो कि है ये हाजीपुर किसका है? पूर्व मध्य रेलवे का है। लेकिन रेलवे जोन जब मैं कराऊंगी तब सारी चीज़ें मैं ट्रिक से कराने वाली हूँ, तो अभी इतना ध्यान नहीं देंगे जोन वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट यहाँ पूछा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से जो टॉलीगंज है इस तक की जो लंबाई है, उस लंबाई का पूछा गया है, कितनी लंबाई है? तो फ्रेंड्स ये 16.45 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई जो है वो कितनी है? तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, रेल की सबसे लंबी दूरी, रेल मार्ग की लंबाई की बात करें तो 4256। अब देखो एग्जैक्ट इसको सही कीजिएगा, थोड़ा सा डाटा गलत है, क्योंकि 4286 आएगा भाई, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, है ना। और ये कौन सी ट्रेन इस दूरी को सबसे लंबी दूरी जो तय करती है, उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि पिछले क्वेश्चन में एक में मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना का मैंने आपको बताया था 1905 में हुई। कब हुई? 1905। आपको अच्छे से रट लेना है। भारतीय रेलवे बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना, ये तो हमने देख लिया कि मार्च 1905 में हुई, लेकिन किसके शासनकाल में हुई, किसके समय हुई, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो ये भी मैंने आपको बताया था, मुंबई से थाने के बीच में चली। टोटल चली है 34 किलोमीटर तक।
नेक्स्ट देखो, आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। अब देखो क्रांति रेल की बात हो रही है तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली से बेंगलुरु के बीच चली। देखो क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस की बात करें तो 100 प्लस क्वेश्चंस है और ये सारे जो 100 प्लस क्वेश्चंस है ना एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैंने टॉपिक यही रखा है, भारतीय रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रखे जाते हैं उन सभी को हम कवर करा दें। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीडली करते हैं। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान में मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुई। दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर रेलवे में सबसे पहले जो रेल बस है वो कहाँ शुरू हुई तो आप कहोगे राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे, मेड़ता शहर से यानी कि मेड़ता सिटी से और मेड़ता रोड के बीच हुई। अब आपसे पूछा गया कब हुई तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा 12 अक्टूबर 1994 में। अब यहाँ पे पूछा है कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना जो इंजन है उसका नाम पूछा है, उसका नाम है फ्रेंड्स फेरी क्वीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन की बात करें तो इसकी देखो मतलब स्पीड की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये चलती है। और फेरी क्वीन जो है ये मतलब कि कोई ये जो भाप से चलने वाला मतलब कि ये ऐसा वो है जो कि अभी भी चल रहा है। क्या है, अभी भी चल रहा है। अब आप कहोगे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है तो फ्रेंड्स दिल्ली से अलवर के बीच चल रहा है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा कि भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है, देखो लंबाई भी यहाँ पे लिखी गई है तो इसका नाम आपको बताना है। अब लंबाई देखते ही तो आपके माइंड में नाम स्ट्राइक कर जाना चाहिए। आंसर आप सभी को पता चल चुका होगा क्योंकि इजीली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा। गोरखपुर जो है उसका जो रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा है। और पूछा जाए कितने किलोमीटर लंबा है तो यहाँ पे लंबाई भी दी गई है, सारी चीज़ें दी गई है, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को ना कंप्लीट देखना है ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का पूछे, देखो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर इंडिया का पूछे कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब शुरू हुई तो उस केस में तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। लेकिन अगर विश्व का पूछे तो 1825 होगा। भारत का पूछे तो 1853 और विश्व का पूछे तो 1825। नेक्स्ट देखो, पुणे स्थित इरेशन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का जो ये प्रथम जो है ये भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, किस तरह का ये बताना है। तो भैया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था तो ये किया गया था 1824 में किया गया था, 1824 में। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा कि भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया। तो ये तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था तो ये आप देख सकते हो 1884-85 के बीच में। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। मैंने आपको बताया था विवेक एक्सप्रेस है। और विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो कितनी दूरी तय करती है, 4286 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रथम विद्युत इंजन जो है इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ तो इसका हुआ 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसको। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पे, पेराम्बूर में। कहाँ पे, पेराम्बूर। और अगर सिंपल पूछा जाए रेल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा गया, देखो ये तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का पूछ लिया, लेकिन सिंपल रेल कोच फैक्ट्री का पूछा जाए तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा कपूरथला, पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये यहाँ पे आई गया है, देखो ये चीज़ अभी जस्ट मैंने आपको बताई है। और अगर व्हील एंड एक्सेल प्लांट का पूछा जाए तो वो बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखो, आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
एक्चुअल में देखो निकल के क्या चीज़ आ रही है, मतलब कि जो गतिमान एक्सप्रेस है ना उसकी स्पीड यहाँ पे पूछी गई है। लेकिन देखो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में ली गई है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, इसका जो परीक्षण है सफल परीक्षण किया गया था 3 जुलाई 2014 को किया गया था। और जो ये ट्रेन है वो कितने, मतलब कि वही स्पीड आपको बतानी है कि कितने किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आगरा कैंट के बीच चली। अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली तो दिल्ली से लेकर के, न्यू दिल्ली से लेकर के आगरा कैंट के बीच चली और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, तो उस केस में आप फटाक से कर देते हो शताब्दी एक्सप्रेस। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहले शताब्दी एक्सप्रेस ही थी, लेकिन उसके बाद गतिमान भी आ गई है, फिर वंदे भारत भी आ चुकी है। तो देखो गतिमान की स्पीड तो आपने देख ही ली है। अब शताब्दी की बात करें तो शताब्दी जो ट्रेन है ना, शताब्दी एक्सप्रेस, उसकी जो स्पीड है वो है 130 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है। और वंदे भारत की बात करते हैं, वंदे भारत फ्रेंड्स, वंदे भारत की बात करें तो 180, ध्यान रखना है, वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब आप खुद देख लो सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन सी चलती है, वंदे भारत। ऑप्शन में वंदे भारत हो तो वंदे भारत पे टिक करिएगा, और ऑप्शन में अगर शताब्दी और गतिमान हो तो उस केस में आप गतिमान पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा गया है आपसे कि रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। रेलवे कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई 1988 में हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो है इसका निर्माण केंद्र कहाँ पे है, तो कपूरथला पंजाब में है। आपसे पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलती है उसके बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये तो सभी को पता होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, इजीली सभी को पता होगा, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। अब देखो आंसर तो यहाँ पे शताब्दी दे रखा है, लेकिन आपको शताब्दी नहीं करना है। शताब्दी की बात करें, चलो मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। शताब्दी की बात करें तो इसकी स्पीड क्या है, 130 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, प्रति आवर की रफ्तार से चलती है। अब बात करते हैं गतिमान, है ना, गतिमान एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 160 किलोमीटर प्रति आवर। अब बात करें वंदे भारत, है ना, वंदे भारत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो ऑप्शन को देख के आपको आंसर देना है। ये तीनों के ही नाम अगर ऑप्शन में है तो उस केस में आपको वंदे भारत पे टिक करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके माध्यम से चलाई गई, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ये तो सभी को पता है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। नेक्स्ट देखो, पूर्वी उत्तर भारत में राज्य मार्ग में, मतलब वो उस राज्य का नाम बताना है, वो उत्तरी पूर्व जो पूर्वी उत्तर भारत का जो राज्य है उसका नाम बताओ जहाँ पे रेल मार्ग है ही नहीं। तो फ्रेंड्स कहाँ पे नहीं है, मेघालय में नहीं है। कहाँ पे नहीं है, मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो माल भाड़ा से होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा है कोंकण रेल मार्ग जो है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट पूछा है भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक लंबाई पूछी है तो ये है उत्तर रेलवे की। उत्तर रेलवे की है, किसकी, उत्तर रेलवे। देखो यहाँ पे पड़ता है उत्तर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर तो आप सभी को पता होगा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसकी लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो फ्रेंड्स टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग है। किस तरह के, कैसे, क्या है, तो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ये इस पे अलग से वीडियो लेके आएंगे हम। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रेल पथ जो है, अब देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और आप बिल्कुल भी भूल ना पाओ। फ्रेंड्स ब्रॉड गेज की चौड़ाई आपसे पूछी है। ब्रॉड गेज की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है 1, फिर 6, 7, 6। देखो 6, 6 तो सेम है, 1 तो है ही, उसके बाद पॉइंट है, फिर 6, 6, बीच में 7।
अब अगर आपसे पूछा जाए मीटर गेज का पूछा जाए, ब्रॉड गेज का तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, है ना। अगर मीटर गेज का पूछ लिया जाए तो इस केस में आपका आंसर होगा ओनली 1 मीटर, है ना। और अगर नैरो गेज का पूछा जाए, नैरो गेज, तो नैरो गेज के केस में आंसर आपका हो जाएगा 0.762 मीटर, इतना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, रेल दिवस जब भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, तो हर साल रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और मतलब कि रेल दिवस जो रेल सप्ताह मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? तो इसका भी मैंने आपको बताया था। प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। मुंबई वीटी से लेकर के कुर्ला के बीच चलाई गई थी और उसका नाम है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट देखो, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? इसका नाम तो मैंने आपको बताया है, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन बताना है। देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर बताना है। उत्तर रेलवे पर कौन सा है? जहां से जो फिरोजपुर शहर है वो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस शहर का नाम कौन सा है? इस स्टेशन का, इस आखिरी स्टेशन का नाम है उसैनी वाला। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया कि भारतीय रेल जो है, इसका मतलब कि नेटवर्क के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में बात हुई है, पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पूरे विश्व की बात करें तो चौथा स्थान है, चौथा स्थान ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कौन सा है? देखो, अमेरिका है पहला, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है और चौथे नंबर पे है हमारा इंडिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देती हूँ। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर इंडिया। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है जो भारत की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु में है, पेराम्बूर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय रेल की पहली रेलगाड़ी जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट देखो, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे एक्ट की बात करें तो 1890 में पारित हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कुल कितने डिवीजन है, कितने डिवीजन पूछा जाए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो 67 दे रखा है। अब यहाँ पे 67 नहीं 69 कर लीजिएगा। एट प्रेजेंट बात करें 69 डिवीजन है, जिनको हम बोलते हैं मंडल, ठीक है। और जोन पूछा जाए तो 17 क्या है? जोन है, 17 जोन है। और भारत में भर्ती की बात करें, भर्ती हेतु जो रेलवे भर्ती बोर्ड है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड, तो एट प्रेजेंट में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत में, अब देखो यहाँ पे वही रेलवे भर्ती बोर्ड का बता दिया है और यहाँ पे 19 दे रखा है। भाई 19 नहीं करना है, 19 पहले था, लेकिन अभी बात करें तो भारत में भर्ती हेतु जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो कितने? 21 है, 21 है। जैसे आरआरबी अजमेर हो गया, इस तरह से होता है ना रेलवे भर्ती बोर्ड, तो उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। आरआरबी बेंगलुरु हो गया, सिकंदराबाद हो गया, इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देखिए, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी की बात हो रही है कि भाई ये जो विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में ये तो पता है कि 1825 में चली, लेकिन कहाँ चली? ब्रिटेन में चली। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट किसने जारी किया था? लाहौर राज्य ने किया था, जो कि अब कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पे क्या नहीं है? रेल मार्ग नहीं है। तो ये राज्य कौन सा है? मैंने आपको बताया था, मेघालय। नेक्स्ट देखो, क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम मैंने आपको बताया था, विवेक एक्सप्रेस है, जो कि कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ के बीच? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। नेक्स्ट देखो, चलो इसके बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे आई चुकी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा है कि भारत में भूमिगत मेट्रो रेल जो है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये भी मैंने आपको बताया था, 24 अक्टूबर 1884 को हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में। कोलकाता की राजधानी तो आप सभी को कोलकाता तो पता ही होगा कि भाई किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि यहाँ पे पूछा गया है, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि पहला मतलब कि भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन जो है वो कौन सा है? फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया था, दिल्ली से अलवर के बीच अभी भी चालू है ये।
नेक्स्ट देखिए पैलेस ऑन व्हील की बात हो रही है, पैलेस ऑन व्हील। फिर फ्रेंड्स पैलेस ऑन व्हील की बात करें तो अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नेक्स्ट देखो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो रेलवे यार्ड है, अब देखो यहाँ पे देखिए रेलवे यार्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेलवे यार्ड की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है वो मुगल सराय है, और अगर पूछा जाए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो वो गोरखपुर है। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा भारतीय रेल, अच्छा शुरुआत देखो मतलब कि जो रेलवे दिवस मनाया जाता है, शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, तो रेलवे दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और रेलवे मतलब कि दिवस सप्ताह की बात करें, रेल सप्ताह की, तो वो मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल के बीच में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। वैसे मैंने बता दिया आपको ये चीजें, तो रिवीजन करने में काफी आसानी हो रही होगी। अच्छा ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया था, ये बताओ रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने आंसर है, किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफन को कहा जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ। आई थिंक ये इसमें पीपीटी में कवर नहीं हुआ है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि IRCTC जो है इसकी फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म आप लिखिएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम रेल बजट जो है इसको किसने पेश किया था? प्रथम रेल बजट, तो फ्रेंड्स प्रथम रेल बजट जो है इसको पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आसिफ अली थे। नेक्स्ट यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच की ट्रेन का नाम पूछा है, जो कि मैंने बता दिया था आपको, समझौता एक्सप्रेस। अब आपसे पूछा है रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक ट्रेन चली थी, रेल चली थी, उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है कि 16 अप्रैल 2002 को प्रथम रेलगाड़ी की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। और इसी दिन क्या हुआ था कि जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है, जनशताब्दी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मझगांव तक चलाई गई थी। किसको चलाया गया था? जनशताब्दी एक्सप्रेस। जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है इसको लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लेकर के मझगांव तक चलाया गया था। नेक्स्ट देखो 16 जनवरी 2004 को रेल पर्यटन जो पर्यटन रेल है डेक्कन ओडिसी लग्जरी की ट्रेन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखो क्या हुआ था कि 8 फरवरी 2004 को क्या हुआ था कि प्रथम कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ये शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पहली जो संपर्क क्रांति कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये आप देख सकते हो 8 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित जो रेलगाड़ी है इसका पूछा जाए कब शुरू हुई, तो 1936 में हुई। कहाँ से कहाँ तक हुई? तो ये हुई थी मुंबई से बड़ौदा के बीच में। नेक्स्ट देखो विश्व की सबसे बड़ा अब यहाँ पे देखो विश्व की बात हो रही है। विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा रेलवे सुरंग, तो इसका नाम है सीकन रेल सुरंग, जो कि है जापान में। और अगर भारत में पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल सुरंग जो कि भारत में सबसे लंबा है और एशिया में दूसरे नंबर पे है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लंबा कौन सा है, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर का पूछा है। सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर का पूछा है, तो जिसका नाम है सुश्री सुरेखा भोसले, ये इनका नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मतलब ये तो अपन ने देख ही लिया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर का नाम पूछा जाए, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा सुश्री मुमताज कत्थावाला। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल ने भाप इंजन का निर्माण जो है वो कब बंद कर दिया गया था। देखो बंद की बात हो रही है, ये मत समझिएगा शुरू, बंद कर दिया गया था 1971 में। अब यहाँ पे पूछा है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र, तो मूल मंत्र की बात करें तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। नेक्स्ट देखो
यहाँ पे पूछा देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। अब देखो यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस दे रखा है, बिल्कुल वो सही बात है भाई, पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो शताब्दी के बाद शताब्दी की जो स्पीड है 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। उसके बाद गतिमान आ चुकी है जो कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और उसके बाद वंदे भारत आ चुकी है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो सबसे तेज चलने वाली वर्तमान में बात करें तो वंदे भारत है ना, सबसे तेज वंदे भारत, फिर गतिमान, फिर आती है शताब्दी। लेकिन शताब्दी से रिलेटेड ये देखिएगा इसकी शुरुआत कब की गई थी, 10 जुलाई 1988 को की गई थी। कहाँ से की गई थी, न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में। राजधानी एक्सप्रेस जो है इसको सबसे पहले शुरू किया गया था 1 मार्च 1969 को न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच। नेक्स्ट देखो, आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र रेलगाड़ी चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो फ्रेंड्स ये चलाई गई थी मुंबई में जो चर्च गेट है वहाँ से लेकर के बोरीवली के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट ने पूछा है भारतीय रेल में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियाँ जो है, देखो स्वचालित सीढ़ियों की बात हो रही है, तो ये स्वचालित सीढ़ियाँ मेट्रो रेल जो है ये कहाँ पे लगाई गई थी, तो ये लगाई थी कोलकाता में। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा जोन पूछा है, तो सबसे लंबा मैंने आपको बताया था उत्तरी जोन है, उत्तर रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो ये आरपीएफ है इसका गठन कब हुआ था, मतलब रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल का, तो ये हुआ था 1882 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, तो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। नेक्स्ट देखो, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे, उनका नाम, तो उनका नाम आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा गया भारत में ट्रेड यूनियन कानून जो है इसको कब पारित किया गया था, तो 1926 में किया गया था। क्लियर है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि भारतीय रेल ने जो अपना 150वां वर्षगांठ मनाया वो कब मनाया, तो 16 अप्रैल तो फिक्स है, लेकिन कौन से साल में मनाया, 2002 में। तो फ्रेंड्स देखिए कितने कम समय में हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह से आपकी जो पूरी कंप्लीट स्टैटिक जीके कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो। और देखो यहाँ पे जो रेलवे जोन है ना, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे, ट्रिक के साथ कराएंगे, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि देखो मेन टारगेट अपना ये होना चाहिए, आप कोई सा भी एग्जाम फेस करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे का ही करो, चाहे रेलवे का करो, चाहे एसएससी का करो, चाहे पुलिस का करो, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपना टारगेट यही है, सारे क्वेश्चंस को, सारे एक एक क्वेश्चंस को कवर करना। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो आप बिना कहे, देखो मैं कहूँ या ना कहूँ, आप लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है ना, जितना आप लोगों की तरफ से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा उतनी ही बेस्ट वीडियो हम आपके लिए ला सकते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। क्योंकि हमारा मोटो यही है एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो और किसी भी तरह का कोई टॉपिक ना छूटे, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।